स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी टूल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों यूपीएसआई के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन मेरी बात को आप ज़रा ध्यान से सुनें। मेरी बात को आप लोग थोड़ा अच्छे से समझें मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब मैं वीडियो बना के डालता हूँ तो कुछ कमेंट्स करते हैं, कुछ जो होते हैं जिनका सिलेक्शन तो नहीं होना और जिनका होना है वो उनको भी नहीं होने देंगे। वो कमेंट करते हैं कि यूपीएसआई की ही वीडियो डालते हो, यूपीएसआई की ही वीडियो डालते हो। तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आपको पता है 5 सालों में वैकेंसी आई है, 5 सालों में यूपीएसआई की वैकेंसी आई है। और जो जो मेरे दोस्त हैं, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, इसकी अच्छे से तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने सारे कामों को छोड़ के सिर्फ यही मन में सपना लिए कि मेरी मेहनत सफल होगी और मैं एक दिन सब इंस्पेक्टर बनूंगा, यूपीएसआई में दरोगा बनूंगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि यदि कोई भी एक व्यक्ति जिसने तैयारी करी है अच्छे से और उसका स्कोर थोड़ा कम रह गया, स्कोर कम, हालांकि उसका स्कोर कम नहीं है, लेकिन जो आप कमेंट्स करते हो, जो वीडियो बताई जाती हैं अलग अलग, उसमें कट ऑफ कोई हाई बताता है, कोई लो बताता है। मैं सिर्फ इसी भ्रम को दूर करना चाहता हूँ कि यूपीएसआई में कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा और नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, क्योंकि कुछ ऐसे हैं किसी के 90 सही हैं, किसी के 91 हैं, किसी के 92 हैं, किसी के 95 क्वेश्चन सही हैं और किसी किसी के 110 120 भी सही हैं और 130 भी हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें, सबसे पहले आप देखो, किसी भी भर्ती का जो कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है वो 3 चीज़ों पर लगाया जाता है। किस चीज़ों पे, चलो उसके ऊपर बात करते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ का अनुमान लगाया जाता है किस चीज़ पे, एक तो कि उसमें पदों की संख्या कितनी है, क्या पदों की संख्या यानी कि पोस्ट। अब हमें पता है यूपीएसआई में 9,534 हैं, 9,534 हैं। और फिर दूसरा लगाया जाता है अनुमान कि कितने कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। हमें पता है इसमें कि 7.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। और तीसरी चीज़ होती है क्या, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया था और बच्चों का स्कोर क्या रहा, इसी के आधार पर कट ऑफ बनाई जाती है। तो मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। यदि किसी एक का भी सिलेक्शन रह गया जबकि उसका हो सकता है, तो उससे पूछना उसको कितना बुरा लगेगा। उसके परिवार वाले जो उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा कामयाब होगा, लेकिन आप लोगों की फालतू की बकवास की वजह से किसी का सिलेक्शन रुक जाएगा। एक बार 2016 की बात करूँगा, वीडियो स्किप ना करना, यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। बात करेंगे 2016 यूपीएसआई की। आपको पता है कि इसमें कितनी थी, 3,200 वैकेंसी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 3,200 वैकेंसी थी। और सेलेक्ट कितने हुए थे, जो सेलेक्ट हुए थे, सेलेक्ट जो हुए थे इसमें से 2,400, यानी कि 800 सीट खाली रह गई। 800 जो सीट हैं वो खाली रह गई। अब मुझे एक बात बताओ कि 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 16 में वैकेंसी आई थी, 17 में एग्ज़ाम हुआ था, एक बार कैंसिल भी हो गया था एग्ज़ाम, कुछ शिफ्ट कैंसिल भी थी उनका, बाद में भी हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आपको पता है कि जो फाइनल बच्चे सेलेक्ट हुए थे 2,400, कट ऑफ आपको पता है कि जो जनरल वाला था वो 101 पे सेलेक्ट हो गया था, ओबीसी वाला
93 पे हो गया था, और SC वाला लगभग 85, और जो ST वाला है 80। आपको पता है कि ST की जो सीट है वो खाली चली गई, SC की भी सीट खाली चली गई। क्यों चली गई खाली? एक बात बताओ, कुल 3200 वैकेंसी, 2400 सेलेक्ट, 800 सीट खाली चली गई। और इस बार आपको पता है कि 9534 वैकेंसी हैं। 3 गुना बच्चे हैं, सीधा देख सकते हैं 3 गुना बच्चे हैं। और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 2016 वाली में दोस्तों? 2016 वाली में मात्र 6 लाख बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया था, जबकि यहाँ 7.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। कितनों ने? 7.5 लाख ने। तो सिर्फ 1.5 लाख बच्चे बढ़े हैं, लेकिन वैकेंसी जो बढ़ी है 9534 बढ़ी है। अब होता क्या है, कुछ ये समझते हैं कि जो SC, पहले बात कर लेता हूँ SC और ST कैटेगरी के बारे में, क्योंकि इन लोगों को नौकरी की आवश्यकता अधिक होती है। मैं आपको बता दूं कि 2016 में क्या हुआ था। यदि किसी कोई SC वाला है और SC वाले किसी के 100 प्लस हैं, या 100, 102, 100, 101 यानी कि प्लस हैं, तो उसकी सीट कहाँ गई थी? उसकी सीट चली गई थी जनरल में। वो जनरल में सेलेक्ट हो गया। और जो इसी प्रकार ST वाला था वो भी कहाँ चला गया? जनरल में। कुछ OBC की भी सीट फुल हो गई थी, लेकिन कुछ जनरल में ही गए थे। तो जिसके नंबर अच्छे होते हैं, पहले मेरी बात को ध्यान से समझो, जिसके नंबर अच्छे होंगे वो कहाँ जाएगा? वो जनरल में चला जाएगा। जनरल में आप सोच रहे कि 120, 130, तो जितने भी ये 130, 120, 110 वाले हैं ना, ये सब जनरल में जाएंगे। चाहे OBC से हो, EWS से हो, SC से हो, ST कैटेगरी से हो, ये सब कहाँ चले जाएंगे? जनरल में। अब जनरल में जब ये चले जाएंगे अच्छे नंबर वाले, और जो जनरल कैटेगरी से हैं जो खुद जनरल कैटेगरी से हैं उनका स्कोर अच्छा नहीं है, जबकि अदर जो कैटेगरी है उनका अच्छा स्कोर है, तो वो जनरल में चले जाएंगे। और जिनका अच्छा नहीं है तो जनरल के वो सभी बाहर हो जाएंगे। तो आप खुद ही लगा सकते हो कि जनरल में कितने फॉर्म आए थे। लगभग मेरा अनुमान है 3 लाख फॉर्म तो आए होंगे जनरल में, 2 से 3 लाख। वो सभी बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिनका अच्छा स्कोर है जो अदर कैटेगरी में है वो वहाँ चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर सीट रह जाती है खाली OBC, SC, ST की। अब जब हाई स्कोर वाले जनरल में चले गए तो फिर आती है OBC की बारी। तो दोस्तों OBC में ये नहीं है कि कोई SC वाला OBC में चला जाएगा, ST वाला OBC, सिर्फ OBC वाला ही OBC में आएगा, EWS वाला ही EWS में आएगा, SC वाला SC में ही आएगा, और ST वाला ST में ही आएगा। ठीक है, सिर्फ जनरल में ये फाइट कर सकते हैं और जनरल में अपनी सीट ले सकते हैं। अब आप खुद ही समझिए, जब जनरल के सभी छात्र बाहर हो जाएंगे इतने नंबर पे, और मैंने आपको बताया था कट ऑफ में आप लोगों को बहुत सौ को डाउट है कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोस्तों कट ऑफ पता है कहाँ की है? ये जो मैंने आपको लिखी है, इतने मार्क्स पे जनरल का, OBC का, SC का, ST का, जबकि ST की तो सीट ही खाली चली गई थी। ये फाइनल कट ऑफ है, ये DBPST कट ऑफ नहीं, ये 2016 की फाइनल कट ऑफ है, जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया, DBPST भी हो गया, उनका फिजिकल भी हो गया, और जो मेडिकल की फाइनल जो लिस्ट जाती है बिल्कुल सेलेक्ट हो जाता है जब व्यक्ति, तो ये वो कट ऑफ गई थी। अब आप ये सोचो, जब ये फाइनल कट ऑफ गई है तो DBPST की क्या गई होगी? क्योंकि आपको पता है DBPST में इन्होंने कितने बच्चे बुलाए थे? 11,000, और सेलेक्ट कितने हुए? 2400। तो मेरे दोस्तों, थोड़ी अपनी अक्ल की बुद्धि जगाओ, थोड़ी अपने दिमाग में रोशनी डालो। अब ये सोचो, जब 11,000 बच्चे बुलाए और 2400 ही सेलेक्ट हुए और कट ऑफ ही ये गई, तो 11,000 बच्चों को बुलाने पर कट ऑफ कितनी कम गई होगी, ये बात आप सोचो। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जिनके कुल 75 क्वेश्चन सही थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनके भी 85 हो गए थे, और ये सेलेक्ट हो गए थे SC ST कैटेगरी में। कभी आप सोचते हो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बिल्कुल भी पसंद ना आती हो तो डिसलाइक कर दो। उसके लिए तो हम आपको रोक नहीं सकते, चाहे आप लाइक करो या डिसलाइक करो, वो आपकी इच्छा है।
सब्सक्राइब कर लोगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, लाइक कर दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं बात करता हूँ कितने नंबर पे होगा। सिंपल सी बात समझो यार, 9,534 वैकेंसी, बच्चे 7.5 लाख। DBPST के लिए आप सोचते हो कि सिर्फ 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। कितनों को? 20,000 को। जब से आप लोगों ने वो नोटिस क्या देख लिया है, आप सब सोच रहे हो 20,000 बच्चों को ही बुलाया जाएगा। अरे 20,000 बच्चे बुलाएंगे जब भी इनका काम न चलेगा और बच्चे बुलाने ही पड़ेंगे। मैंने आपको बता रखा है इसमें 15,000 बच्चे और प्लस कर दो, लगभग 35,000 बच्चे बुलाने पड़ेंगे। इससे अधिक ही जा सकते हैं, इससे कम नहीं 35,000 से। क्योंकि रनिंग में तो बहुत बच्चे फेल होंगे, क्योंकि कोई भी तैयारी नहीं कर रहा। सबके मन में डाउट हो गया है कि हमारा तो नहीं होगा, नहीं होगा। यूट्यूब पर देख देख के अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, देखो सिंपल कट ऑफ बता देता हूँ। इतने नंबर हैं तो तैयारी करो, इतने नंबर हैं तो तैयारी करो। मैं अब भी बताता हूँ कि जो देखो दोस्तों, मैं कट ऑफ बताता हूँ रॉ मार्क्स। आप समझते हो कि इतनी कम, मैं बताता हूँ रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स की कट ऑफ में बताता हूँ। किस प्रकार बताता हूँ? अब इधर आ जाओ। जैसे मैंने लिखा सेफ स्कोर, देखते हैं पहले। सबसे पहले सेफ स्कोर हिंदी में 40 क्वेश्चन है। चलो मैं मानता हूँ कि एक एवरेज बच्चा हिंदी में 30 ले सकता है, जो कि अच्छा बच्चा भी 30 ही ला सकता है यदि हार्ड शिफ्ट हो। मैथ दोस्तों, मैथ में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 ही स्कोर हो पाया है। रीजनिंग में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका दोस्तों आप मान सकते हो 28, और जीएस में तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ 15 तक ही रह चुका है। तो देखेंगे दोस्तों 8, 5, 13, 3 यहाँ ले लिया दोस्तों हमने, 3 और दूसरा 5, 2, 7, 1, 8 और 1, 9। जब भी दोस्तों 93 क्वेश्चन बनते हैं इतना अच्छा स्कोर करने पे भी, तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ कट ऑफ क्या रहने वाली है। इतने क्वेश्चन आपके ठीक हैं, आप बेझिझक रनिंग कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कट ऑफ के ऊपर आपको एक बात करते हैं थोड़ी। देखो सबसे पहले बात करेंगे जनरल, फिर OBC, EWS, SC, ST। और मैं एक बात बता दूं, EWS वालों आपकी तो मौज है, क्योंकि आपकी कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, क्योंकि इसमें फॉर्म कम है, वैकेंसी अच्छी खासी है। अब जनरल में मैंने बताया था कि 95, OBC में मैंने बता दिया 90, EWS में 90, SC में 85 और ST में 80। ये क्या है? क्वेश्चन। और ये दोस्तों रॉ मार्क्स हैं आपके। क्या है ये? रॉ मार्क्स। इधर लिख देता हूं मैं, ये हैं आपके रॉ मार्क्स। अब आते हैं फिर कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ, अब कट ऑफ दोस्तों देखो किस प्रकार बनेगी, मैं आपको बताता हूं। मैंने माना चलो 95 है आपके, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यही स्कोर यदि आपका 105 हो जाए और OBC वालों का 100 हो जाए, मैं सिर्फ 10-10 क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, जबकि और अधिक भी हो सकते हैं। EWS वाले का 100 हो जाए, SC वाले का 95 हो जाए और ST वाले का 90 हो जाए, तो ये जो कट ऑफ है इतनी ही रहने वाली है दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, किसको फ़ायदा, वो मैंने आपको बता दिया है कि जिसकी हार्ड शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, और जो थोड़े शुरुआत की शिफ्ट हैं फर्स्ट फेज में, थोड़ा उनको भी नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल जाएगा। कट ऑफ कम जाएगी क्या? तो दोस्तों कट ऑफ इतनी ही जाएगी, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जा सकती। आप अच्छे से तैयारी करें। ये रॉ मार्क्स हैं और ये कट ऑफ है। कट ऑफ है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओके दोस्तों, ये है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये रॉ मार्क्स, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यदि दोस्तों मैं अब भी कह रहा हूँ, आपके यदि इतने क्वेश्चन चाहिए तो रनिंग करो। और गर्ल्स के लिए बता दूं, गर्ल्स कमेंट करते हैं कि हमें नहीं बताते, तो गर्ल्स के लिए बता दूं, देखो मैं गर्ल्स का तो मैं ये मानता हूँ कि SC ST में 80 पे भी हो जाएगा, 80 पे, क्योंकि ST जो मिनिमम तो 80 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, और सेक्शन वाइज में आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और EWS वालों को बता दूं मैं, जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स अपना मान सकती हैं लगभग 85
और जो ओबीसी वाली गर्ल्स हैं दोस्तों, ये अपने आप को 88 पे सेफ मान सकती हैं, और जो जनरल वाली हैं ये अपने आप को 90 पे सेफ मान सकती हैं, 90 पे। क्योंकि आपको क्या लगता है कि कितनी गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी तैयारी अच्छी है? बहुत ही कम गर्ल्स होती हैं दोस्तों जिनकी तैयारी अच्छी होती है, क्योंकि गर्ल्स को एक तो बहुत घरों का काम होता है, अन्य काम भी होते हैं, तो दोस्तों गर्ल्स की कट ऑफ इतनी ही जाएगी। ये रॉ मार्क्स हैं और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर इतना जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 से 55 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि 54 शिफ्ट हैं, एक शिफ्ट के अनुसार एक नंबर ये बढ़ा तो 54 हो जाते हैं दोस्तों। 50 से 55 नंबर का बढ़ेगा। और मैंने आपको बता दिया है DVPST, आपको मैंने बता दिया है दोस्तों, आपका 10 मार्च के बाद आपका DVPST का रिजल्ट आ जाएगा, और आपका फिजिकल 20 मार्च से, और 20 मार्च से हो जाएगा दोस्तों DVPST, और फिजिकल आपका अप्रैल में हो जाएगा। इतनी बात बताएंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।